आज हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, पहले तो आप समझो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कॉलेज में क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। ठीक है, उसके अंदर अलग अलग टीचर्स होते हैं। ये टीचर टीचर टीचर, उसके अंदर स्टूडेंट्स होते हैं। तो बोलते हैं ना, प्रिंसिपल, एचओडी, टीचर्स, ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर जनरल मैनेजर, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव्स, ये एक ढांचा जो है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। लॉजिक समझ में आया? कोई भी कंपनी है, टॉप के लोग कौन होंगे, डायरेक्टर्स, फिर कौन होंगे, मैनेजर्स, फिर कौन होंगे, वर्कर्स। ये डाउन द लाइन पीपल है ना, टॉप लेवल टू लोअर लेवल। कॉलेज में क्यों टॉप में कौन होगा, प्रिंसिपल होगा, उसके बाद कौन आएंगे, वाइस प्रिंसिपल, उसके बाद टीचर्स, फिर कौन आएंगे, स्टूडेंट्स। तो टॉप से लोअर लेवल तक ये जो ढांचा है, इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड इनफॉर्मल। इनफॉर्मल, अभी इसमें कोई ढांचा नहीं होता। सेल्स का मैनेजर अकाउंट्स मैनेजर के साथ बैठ के चाय पी रहा है, वो कोई स्ट्रक्चर की बात नहीं है, इनफॉर्मल। प्रोडक्शन का एक आदमी अकाउंट्स के आदमी के साथ गप्पे मार रहा है, ये स्ट्रक्चर में दिखेगा भी नहीं। कोई भी फ्रेंड हो सकता है। ठीक है, जैसे कॉलेज का, आपके कॉलेज में साइंस का एक टीचर है, कॉमर्स के टीचर से गप्पे मार रहा है, वो स्ट्रक्चर में नहीं दिखता, इनफॉर्मल। पर फॉर्मल दिखेगा। फॉर्मल मतलब क्या, जैसे आपके एचओडी जो है, बीबीए कोर्स है, बीबीए की जो एचओडी है, ठीक है, वो बीबीए के टीचर से बात कर रही है, तो वो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मल हो जाएगा। समझा? फॉर्मल मतलब एक स्टूडेंट अपने ही कोर्स के टीचर से बात कर रहा है, फॉर्मल। बट अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, वो दिखेगा नहीं, इनफॉर्मल। अब इसमें अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं। लाइन, लाइन मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा मिलिट्री टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है जिसमें फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब लाइन में क्या होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही सब संभालता है। उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही अपॉइंटमेंट लोग को करेंगे, उसमें ही मशीन को सिखाने का मेंटेनेंस करेंगे, उसमें ही अकाउंटिंग होगा। लाइन एक रिजिड टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, जो ये लोग एक ही डिपार्टमेंट में सब मैनेज करते हैं। लॉजिक समझ में आया? जैसे एक आदमी है, वही खाना पकाएगा, वही जॉब करेगा, वही पढ़ाई करेगा, वही घूमने जाएगा, वन मैन आर्मी। लेकिन एक कंपनी में, डू यू एग्री, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या काम है बताओ, प्रोडक्शन करना। तो मेंटेनेंस वो खुद करेगा, क्या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अलग होगा? अलग होना चाहिए, तो इसको स्टाफ बोलते हैं। सो लाइन एंड स्टाफ में क्या होता है, लाइन कौन करता है, प्रोडक्शन, मदद कौन करता है, स्टाफ। अच्छा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलेगा मुझे 10 वर्कर्स की जरूरत है, वो खुद अपॉइंट करेगा कि एचआर डिपार्टमेंट को बोलेगा? तो एचआर बन जाएगा स्टाफ। सो लाइन को काम करने में मदद करने के लिए कौन करता है, स्टाफ। तो इसको लाइन एंड स्टाफ बोलते हैं। अकेला लाइन रहेगा तो वो खुद स्टाफ को अपॉइंट करेगा, वो खुद मेंटेन करेगा, वो खुद प्रोडक्शन करेगा, खुद अकाउंटिंग करेगा, तो लोड बहुत बढ़ जाता है। सो स्टाफ क्या रहते हैं, जो लाइन को मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिताजी जॉब करेंगे, माताजी खाना बनाएंगी, बच्चे पढ़ाई करेंगे, डिवाइड हो गया ना काम। स्पेशलिस्ट लोग अपना काम कर रहे हैं। सो अब जब पिताजी आएंगे तो माताजी खाना पिरसेंगी। तो वैसे ही लाइन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करेगा, लेकिन मशीन का मेंटेनेंस जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जरूरत है, वो कौन मदद देगा, मेंटेनेंस। आया समझ में? एक प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, 10 प्रोजेक्ट आ गए, 10 अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, प्रोजेक्ट के काम कर दिए। ठीक है, एक होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे एक लाइन फोटोग्राफ भी दिया है, देखो। पहले फंक्शनल में आते हैं, देखो पेज नंबर 3.8 में आओ, आपका फंक्शनल दिख रहा है। फंक्शनल में देखो, अच्छा पहली बात तो आप समझो फंक्शनल क्या होता है। फंक्शनल मतलब देखो, ये प्रोडक्शन हुआ, ये आपका मार्केटिंग हुआ, ये आपका फिनेंस हुआ, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स को फंक्शनल डिपार्टमेंट्स बोलते हैं। प्रोडक्शन में प्रोडक्शन मैनेजर एग्जीक्यूटिव्स होंगे, मार्केटिंग में मार्केटिंग मैनेजर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स होंगे, फिनेंस में फिनेंस मैनेजर और एग्जीक्यूटिव्स होंगे, इसको फंक्शनल डिपार्टमेंट बोलते हैं। समझा आपको? नेक्स्ट, प्रोजेक्ट। अभी प्रोजेक्ट में क्या होगा, आपका कंपनी सिर्फ प्रोजेक्ट लेता है,
पेज नंबर 3.9 में आओ, ऊपर देखो प्रोजेक्ट चार्ट दिख रहा है आपको। देखो आप क्या करते हो, एक एयरपोर्ट, दूसरा एयरपोर्ट, तीसरा एयरपोर्ट, हर एक प्रोजेक्ट का एक मैनेजर बनाओगे और अंडर स्टाफ होगा। आया समझ में? आपका कंपनी के अंदर काम नहीं है, नॉर्मली बाहर काम है। एक को बोल दिया तू जाकर नवी मुंबई एयरपोर्ट बना, एक को बोलेंगे तू शिरडी एयरपोर्ट में काम कर, एक को बोलेंगे नासिक का एयरपोर्ट बना। ऐसे तीन प्रोजेक्ट्स बनेंगे, तीनों के मैनेजर होंगे और तीनों अलग अलग जगह पे जाकर काम करेंगे। मैट्रिक्स क्या होता है जरा देखो, मैट्रिक्स में क्या होगा, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, पेज नंबर 3.10 में आओ, ऊपर देखो चार्ट दिख रहा है, उसमें सपोजिटली एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसमें नीचे देखो स्टाफ प्लस प्रोजेक्ट स्टाफ दिख रहा है, उसमें 10 लोग हैं, उसमें से आप क्या करोगे, 6 को बोलेंगे तू इधर कंपनी में रुक, 4 लोग को बोलेंगे तू जाकर प्रोजेक्ट में काम करके आ। जैसे इन्फोसिस में 1000 लोग हैं, 200 लोग को बोला अमेरिका में एक प्रोजेक्ट है उधर जाकर करो। दैट इज क्या बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स बोलते हैं। आया समझ में? सो मेन क्या है, लाइन एंड स्टाफ, प्रोजेक्ट और मैट्रिक्स, ये 4 है। और उसमें भी आप फंक्शनल जोड़ दो, फंक्शनल मतलब प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, अकाउंट्स, ये क्या हो गया फंक्शनल, चारों डिपार्टमेंट। लाइन क्या हुआ, एक ही डिपार्टमेंट जिसके अंदर वही सब कुछ करेगा, प्रोडक्शन और परचेज सब एक ही डिपार्टमेंट के अंदर आएगा। लाइन एंड स्टाफ मतलब क्या, प्रोडक्शन को मदद कौन करेगा, मेंटेनेंस, कैंटीन, एचआर, फिनेंस। लाइन एंड स्टाफ समझा। प्रोजेक्ट, आप 3 डिपार्टमेंट बनाओगे, 3 प्रोजेक्ट बनाओगे, एक नवी मुंबई का एयरपोर्ट। मैट्रिक्स मतलब आपकी कंपनी में लोग है 100, उसमें से 10 को बोल के जा भाई उधर जाके प्रोजेक्ट करके आ, मतलब कंपनी का ही एम्प्लॉई है, प्रोजेक्ट आया तो उधर जाकर काम करेगा, नहीं रहा तो कंपनी के अंदर काम करेगा। तो दैट इज मैट्रिक्स। समझ में आया कैसे इसको करना है? तो ये था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में।